तबादला नीति नहीं बनाई तो आपका वो विरोध होगा कि आपके अधिकारी, आपके नेता हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। हम हजारों की संख्या में नौकरी छोड़कर इन नेताओं के सामने चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं, क्योंकि आपको डर है कि कहीं नीति बन गई तो हमारी नेतागिरी नष्ट हो जाएगी। यदि तबादला पॉलिसी की रचना होगी तो तुम्हारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, और होगी निश्चित है। मेरे भी 2 दरबार थे, यहाँ 70 साल से राज कर रहे थे शाहपुरा में, घर बैठा दिया उनको। एक स्टिंग ऑपरेशन की जरूरत है कि कितनी आंगनबाड़ियां ऐसी हैं जहां पर आंगनबाड़ी का संचालन प्रॉपर नहीं हो रहा, कितनी उच्च प्राथमिक और कितनी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐसी हैं जहां शिक्षक शिक्षार्थी का रेशियो गड़बड़ाया हुआ है। सभी शिक्षक संगठनों की ऑडिट होनी चाहिए विगत 10 सालों से राज्य सरकार की ओर से। कान खोल के सुन लेना, जितना सदस्यता शुल्क ली है वो आत्मे से निकाला जाएगा, ब्याज सहित निकाला जाएगा। 2-3 भाई साहब के नाम को बदनाम करना संगठन का काम नहीं है, के राजनेताओं के हुक्के भरने का काम करते हैं। उनको भाई साहब करके उनको जी हजूरी करने का काम करते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, इनकी रचना जब तक मंत्री समझता है या सरकारें समझती हैं, इनके सेक्रेटरी समझते हैं, तब तक अन्य कोई राजनीतिक उठापटक हो जाती है। परिणाम क्या निकलता है? यूं कहें कि अनियमितताओं के अंबार वाला डिपार्टमेंट बन गया है। प्रदेश में शिक्षा महकमा इतना बड़ा है कि इसमें कम से कम 3 शिक्षा मंत्री हो तब जाके ये महकमा इनके समझ में आए। अन्यथा कोई भी मंत्री हो, ना तो उनकी इतनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है और ना उनके सलाहकार जो IAS IPS होते हैं, उनके सेक्रेटरी होते हैं, उनको इतना अनुभव होता है। दुर्भाग्य यह है कि पंचायत राज जैसा बड़ा डिपार्टमेंट और एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन बड़ा महकमा, उसमें एक मंत्री दिया हुआ है जो 24 घंटे प्रवास करे, 24 घंटों चिंतन करे, तो भी उनके इस महकमे को समझने मात्र में 2 साल से 3 साल का समय लग जाता है। लेकिन इसमें मनुवाद हावी है। ये सोचते हैं कि राजपूत में ही राज करने या संगठन चलाने का मादा है या DNA है, और ब्राह्मण या स्वर्णिम जाति में ही सलाह देने का या ज्ञान का भंडार है। अन्य जातियां तो ऐसे ही बनी हैं, एक जाति विशेष के लोगों का वहां कब्जा है। दशकों से सदस्यता शुल्क लेने वाले और करोड़ों का कोष इकट्ठा कर चुके शिक्षक संगठन तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग को शिक्षक नहीं मानते। ये हम नहीं बोल रहे, ये लाखों शिक्षकों का गुस्सा बोल रहा है, क्योंकि शिक्षा जगत की होने वाली गलतियों का जो दुष्परिणाम सामने आता है, उसको समेटने, उसको सलटने की सरकारों की भी हिम्मत नहीं होती है। दोस्तों, सुप्रभात। हम कैलाश सामोता, रानीपुरा, गोविंदगढ़, जयपुर से। हाँ, हम एक सामान्य लेवल 2 गणित विज्ञान विषय के शिक्षक हैं। विगत 25 वर्षों से शिक्षण अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं। विगत 10 वर्षों से हम मेवाड़ क्षेत्र के राजसमंद जिले में पोस्टेड हैं। दोस्तों, प्रदेश में शिक्षा महकमा इतना बड़ा है कि इसमें कम से कम 3 शिक्षा मंत्री हो तब जाके ये महकमा इनके समझ में आए। अन्यथा कोई भी मंत्री हो, ना तो उनकी इतनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है और ना उनके सलाहकार जो IAS IPS होते हैं, उनके सेक्रेटरी होते हैं, उनको इतना अनुभव होता है। प्रदेश में एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, इनकी रचना जब तक मंत्री समझता है या सरकारें समझती हैं, इनके सेक्रेटरी समझते हैं, तब तक अन्य कोई राजनीतिक उठापटक हो जाती है। परिणाम क्या निकलता है कि शिक्षा की हालत बेहद ही चिंतनीय, विचारणीय और यूं कहें कि अनियमितताओं के अंबार वाला डिपार्टमेंट बन गया है। अब इसमें सुधार कैसे हो? कुछ मनुवादी सोच के अथवा कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंध रखने वाले अथवा कुछ राजनीतिक पार्टियों को अपना आका मानते हुए शिक्षा जगत में कुछ शिक्षक संगठन काम कर रहे हैं। कुछ नहीं, मैं ऐसे कहूं कि खरपतवार की तरह लगभग 50 संगठन काम कर रहे हैं। हालांकि जिनमें इनका संविधान सम्मत विधि विधान से इनका संगठन 2-4 शिक्षक संघों का ही है। दोस्तों, दुर्भाग्य यह है कि पंचायत राज जैसा बड़ा डिपार्टमेंट और
एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन बड़ा बड़ा महकमा, उसमें एक मंत्री दिया हुआ है जो 24 घंटे प्रवास करे, 24 घंटों चिंतन करे, तो भी उनके इस महकमे को समझने मात्र में 2 साल से 3 साल का समय लग जाता है, और लग पा रहा है। इसलिए न शिक्षार्थी का हित हो रहा है, न शिक्षकों का हित हो रहा है, न शिक्षा का हित हो रहा है। और इस मकड़ जाल में निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान या इंस्टीट्यूट बेतहासा बरगद की तरह वटवृक्ष का रूप लेते जा रहे हैं, और प्रदेश के उन अभावग्रस्त क्षेत्रों में जहां शिक्षा की ज्योत अभी जलना बाकी है, वहां शिक्षा की हालत बदतर है। हाँ, मैं राजधानी क्षेत्र के उन विद्यालयों की बात करता हूं जहां शिक्षकों की संख्या शिक्षार्थियों की तुलना में ज्यादा है। उन महात्मा गांधी स्कूल या उन मॉडल स्कूल या उन सरकारी स्कूलों की हालत यह है कि विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में शिक्षकों की संख्या का अनुपात इतना बुरा गड़बड़ाया है कि सुनने और देखने वालों को शर्मिंदगी होती है, लेकिन सरकार को शर्मिंदगी नहीं हो रही। कोई कहता है कि ये सरकार तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित हो रही है। हाँ, होना चाहिए। कोई संगठन अगर यदि शिक्षा हित में काम करता है तो, या राज्य के हित में काम करता है, तो संगठन का धन्यवाद देना चाहिए। हम भी विगत 30 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिज्ञा स्वयंसेवक हैं, जिनका पूरा शिक्षण अध्ययन अध्यापन का कार्य संघ कार्यालयों में हुआ है। संघ ने भी एक राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय नाम का और उच्च शिक्षा के लिए रुकटा राष्ट्रीय और पूरे देश के लिए अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ जैसे एक संगठन की रचना कर रखी है। लेकिन इसमें मनुवाद हावी है। ये सोचते हैं कि राजपूत में ही राज करने या संगठन चलाने की का मादा है या डीएनए है, और ब्राह्मण या स्वर्णिम जाति में ही सलाह देने का या ज्ञान का भंडार है। अन्य जातियां तो ऐसे ही बनी हैं, इनको आगे नहीं आना देना चाहते। कहीं क्षेत्रवाद से ग्रसित हैं, तो कहीं जातिवाद से ग्रसित हैं, कि कभी पदवाद से ग्रसित है। आज प्रदेश का लाखों की संख्या में तृतीय श्रेणी शिक्षक अपनी पदोन्नति, जो उनका राइट है, हक और अधिकार है, उससे विगत 5 वर्षों से इंतजार कर रहा है। जबकि कुछ राजनीतिक पार्टियों के तलवे चाटने में माहिर शिक्षक संगठन, चंदा चाट और दशकों से सदस्यता शुल्क लेने वाले और करोड़ों का कोष इकट्ठा कर चुके शिक्षक संगठन तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग को शिक्षक नहीं मानते, उनको थर्ड ग्रेड बोलते हैं। जबकि विदेशों में तृतीय श्रेणी शिक्षक अर्थात जो प्राइमरी स्कूलों के टीचर है, तो उनकी सैलरी उनसे अधिक है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, केआरपी, आरपी, एसीबीओ, सीबीओ, पीओ प्रोग्राम ऑफिसर, डीओ एलिमेंट्री सेकेंडरी, सीडीओ डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, चीफ सेक्रेटरी, जो एजुकेशन महकमे से जुड़े थे, इनका पाठ्य पुस्तक मंडल है। एक जाति विशेष के लोगों का वहां कब्जा है। हमें इन विधर्मी लोगों का सामना करते हुए 25 साल हो गए। जब हम निजी क्षेत्र में भी काम करते थे तो इनकी यही पद्धति थी। राष्ट्रवादी संगठन में हम प्रदेश महासमिति में रहे हैं, हमने इसके संगठन की रचना, इसके काम को बढ़ाने का काम किया। पूर्व का एक मंत्री जिससे स्पष्ट बोला नहीं जाता था, अपने आप को लॉयर बताया जाता था, और उसका मुख्यमंत्री उसके घर में घुस के, सीएमओ में घुस के हम 5000 शिक्षक गए थे, और सब वहां बद्दुआएं देके आए थे कि तेरी 7 पीढ़ी को भी राजनीतिक क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे। और उसकी बानगी तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने दिखा दी है। यदि यही कुत्सित प्रयास ये शिक्षक संगठनों ने की, जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के चंदे को चाटकर अपने परिवारजन को पालते हैं, संगठन को आगे बढ़ाते हैं, इन शिक्षकों के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से तबादला नीति नहीं बनाई, तो आपका वो विरोध होगा कि आपके अधिकारी, आपके नेता हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। हम हजारों की संख्या में नौकरी छोड़कर इन नेताओं के सामने चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं। मेरी महेंद्र जी कपूर भाई साहब, जो अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं, घनश्याम जी भाई साहब जो प्रदेश में राजस्थान शिक्षण राष्ट्रीय के संगठन मंत्री हैं, मेरा इनके साथ व्यक्तिगत संवाद हो चुका है। यदि आपने इस पे संज्ञान नहीं लिया, आज
मन चाहे लोगों को राजधानी क्षेत्र में बिठा रखा है। मेरा विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा है, रहता हूं मैं चौमू गोविंदगढ़ में हूं विगत 20 सालों से। यहां के जनप्रतिनिधि पैसे ले लेके अन्य जिलों के लोगों को यहां, अधिशेष शिक्षकों को भी यहां बिठा रखा है, जबकि विद्यालयों में शिक्षार्थी ना के बराबर है। और सीकर, झुंझुनू जैसी जहां जिनका IQ लेवल मैं ज्यादा नहीं मानता, क्योंकि मैंने वहां 9 साल काम किया है, उन स्कूलों को, निजी क्षेत्र के इंस्टीट्यूटों को पनपाने का काम कर रहे हैं। और सुबह सुबह जल्दी ही ब्रह्म मुहूर्त में अपने माँ बाप के चरण स्पर्श न करके, अपना शिक्षण अध्ययन का कार्य न करके राजनेताओं के हुक्के भरने का काम करते हैं। उनको भाई साहब करके उनको जी हजूरी करने का काम करते हैं। तो समय रहते यदि राजस्थान में शिक्षा का उजियारा फैलाना है तो इसको राजनीति से ऊपर उठकर संपूर्ण प्रदेश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर स्पष्ट, पारदर्शी, समयबद्ध रूप से पूरी होने वाली तबादला नीति का निर्माण कर, अध्ययन तो बहुत कर लिया आपने पढ़े लिखे नहीं तो कहां से अध्ययन करोगे? क्योंकि आपको डर है कि कहीं नीति बन गई तो हमारी नेतागिरी नष्ट हो जाएगी। यदि तबादला पॉलिसी की रचना होगी तो तुम्हारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, और होगी निश्चित है। मेरे भी 2 दरबार थे यहाँ, 70 साल से राज कर रहे थे शाहपुरा में, घर बैठा दिया उनको। ये तो मोदी जी जैसे राष्ट्रीय भक्त लोग या मोहन भागवत जी की प्रतिज्ञा समझक होने के नाते एक आदमी को हमने 1500 वोटों से विजयी कर दिया, वरना 1 घंटे का काम था उनको जमा करने का। लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन प्रदेश में शिक्षा को सर्वोपरि बनाना होगा। ये विशेष जाति विशेष के लोगों ने संगठनों पे कब्जा कर रखा है। ये सभी शिक्षक संगठनों की ऑडिट होनी चाहिए विगत 10 सालों से राज्य सरकार की ओर से। जब हम 30 साल से इनको सदस्यता शुल्क दे रहे, को पैसा गया कहां? विदेशों में घूमने के लिए? देखा हमने अरविंद व्यास का वीडियो पूरे संपूर्ण देश ने देखा, नवीन शर्मा का वीडियो संपूर्ण देश ने देखा, किस प्रकार इन्होंने भ्रष्टाचार का या अपने लोगों को विभाग के महत्वपूर्ण पदों को नियुक्ति दिलाने का या विशेष चहेते लोगों को संगठन की आड़ में स्थान दिलाने का काम किया। तो मेरी बजरलाल जी सामान्य समशोक है, मदन जी दिलावर जो भी समशोक होने का दावा करते हैं। संगठन मंत्रियों से है अपने विभिन्न प्रकल्पों से भी विशेष आग्रह है कि राजस्थान में शिक्षा और शिक्षार्थी का जो अनुपात बिगड़ा हुआ है, शिक्षा तंत्र गड़बड़ाया हुआ है, निजी क्षेत्र इतना खरपतवार की तरह फैल रहा है कि जहां संस्कारहीन विद्यार्थियों का निर्माण हो रहा है, जिनमें शिक्षा ऐसी नहीं दी जा रही कि वहां पर शिक्षा के महत्व को समझा जा सके, संस्कारों की स्थापना हो सके। इसलिए बड़ा कोई आंदोलन खड़ा हो उससे पहले शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षकों के हित में स्पष्ट, पारदर्शी, समयबद्ध रूप से पूरी होने तबादला नीति निर्माण करके उसे लागू करें। क्योंकि जो 20-20 सालों से, 10-15 सालों से असाध्य रोगों से ग्रसित होकर एकल महिला पुरुष, जिनके घर में केवल 2 बच्चियां हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, 20-20 सालों से वनवास काट रहे हैं, उनको भी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी है। और जितने भी ये लोग राजधानी क्षेत्र के आसपास हैं, उनको सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजने का कार्य होना चाहिए। इसलिए वक्त रहते यदि किसी शिक्षा मंत्री से काम नहीं समझ रहा है तो उनके विभाग को और बंटवारा कर दिया जाए, 1-2 मंत्री और नियुक्त किया जाए, क्योंकि शिक्षा का बीजारोपण जब तक क्षेत्र में नहीं होगा तो भला नहीं हो सकता। यहाँ तो सब कुछ मिलावटी तैयार होगा। किरोड़ीमल जी का धन्यवाद जो ये मिलावटों को उजागर कर रहे हैं। और ये शिक्षक संघ जो संगठन की आड़ में विशेष जाति विशेष के लोगों को बढ़ावा दे रहा है, कान खोल के सुन लेना। जितना सदस्यता शुल्क ली है वो आत्मे से निकाला जाएगा, ब्याज सहित निकाला जाएगा। 2-3 का तो निकल गया है। ये पगड़ी और उपरने पहनना, सम्मान लेते हुए घूमना
भाई साहब के नाम को बदनाम करना संगठन का काम नहीं है। इसलिए हमें राजस्थान में शिक्षा का उजियारा करने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन की जरूरत है कि कितनी आंगनबाड़ियां ऐसी हैं जहां पर आंगनबाड़ी का संचालन प्रॉपर नहीं हो रहा, कितनी उच्च प्राथमिक और कितनी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐसी हैं जहां शिक्षक शिक्षार्थी का रेशियो गड़बड़ाया हुआ है, कितने ऐसे निजी शिक्षण संस्थान हैं जहां अवैधानिक तरीके से राजनीतिक संरक्षण से वो पनप रहे हैं, वहां सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी उनसे सीधे जुड़े हुए हैं, ट्यूशन कराते फिर रहे हैं, कोचिंग में घूमते फिर रहे हैं, उनकी एक तरह से उनको रडार पे लिया जाए और ऐसे कर्मचारी को घर बैठाया जाए। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये हम नहीं बोल रहे, ये लाखों शिक्षकों का गुस्सा बोल रहा है कि प्रदेश में स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से लागू होने वाली तबादला नीति बने और लागू हो। आपकी बस की बात नहीं है तो परित्याग करें किसी भी जो आपको दायित्व सरकार ने दे रखा है, अन्यथा परिणाम दुष्परिणाम के रूप में सामने नजर आएंगे। क्योंकि शिक्षा जगत की होने वाली गलतियों का जो दुष्परिणाम सामने आता है उसको समेटने, उसको सलटने की सरकारों की भी हिम्मत नहीं होती है। जय जय संगठन। मैं कैलाश सामोता, एक राष्ट्र निर्माता।